अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम अहमदिया। नाजरीन, कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा बन चुका है अपने कारोबार चमकाने के लिए कादियानी कार्ड खेलने का। एक इश्तिहार शाया करते हैं, उसमें कादियानी अहमदी के मुतालिक कुछ भी मसालेदार हेडलाइंस लिखते हैं और शाया कर देते हैं। लोग तहकीक नहीं करते और इस इश्तिहार को आगे से आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ चैनल्स वालों का तो काम ही यही है। कल भी हमने वीडियो चैनल पर शेयर की थी जिसमें हमने इनकी किताबों से इनको बेनकाब किया था। ये अपनी अकाबरीन की किताबें पढ़ते नहीं और अहमदियों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। हम अपने नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात लेते हैं, तो पहले अपने नाजरीन से हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, झूठ के पाँव नहीं होते। हासदों और फितनाबाजों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा होगा आज वॉइस ऑफ इस्लाम अहमदिया की तरफ से। इस शख्स ने कितनी घटिया बातें की हैं जो एक पोस्ट में लिखी गई हैं और सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। इस इश्तिहारनुमा कचरे में जो जहर उगला गया है वो महज एक जमात के खिलाफ नहीं बल्कि अक्ल और सच्चाई के खिलाफ जंग है। हम इन ओछेवारों का जवाब इनके गिरेबान पकड़कर भी दे सकते हैं, लेकिन हम दलील और सच्चाई से जवाब देना बेहतर समझते हैं। जब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं बचती तो तुम इसराइल और भारत का कार्ड खेलते हो। ये वो घिसा पिटा इल्ज़ाम है जो दहाइयों से तुम जैसे अनासिर हर उस मुहिब वतन पर लगाते आए हो जो तुम्हारी इंतहा पसंदी के सामने नहीं झुकता। जमात अहमदिया को किसी बैरूनी सरपरस्ती की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। हमारा खुदा ही हमारा हामी नासिर है। हकीकत ये है कि तुम्हारी ये नफ़रत अंगेज़ मुहिम खुद पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में एक इंतहा पसंद मुल्क के तौर पर पेश कर रही है, जो खुली मुल्क दुश्मनी है। ये कहते हो कि अहमदी 20 से 30 हज़ार डॉलर देकर बैरून मुल्क जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अरे अकल के अंधों, कोई अपनी हस्ती, बस्ती, जायदाद, कारोबार और वतन क्यों छोड़े? तुम लोगों ने अहमदियों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी है। जिस पाकिस्तान को बनाने में अहमदियों का नुमाया किरदार है, इसका जिक्र क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि अहमदी पाकिस्तान में किस कदर कुर्बानियाँ देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं? तुम शायर इस्लाम के मुहाफिज बनते हो मगर अहमदियों की इबादतगाहें मस्मार करते हो जो खुदा के घर हैं। तुमने उनका जीना महाल किया हुआ है, ये क्यों नहीं बताते? और जब वो अपनी जानें बचाने के लिए हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं तो तुम उसे तिजारत का नाम देते हो। अहमदी स्मगल नहीं होते बल्कि तुम्हारे फैलाए हुए तास्सुब, नफ़रत और गोलियों के खौफ से हिजरत करते हैं। पाकिस्तान की वजारत खारिजा और इदारों को बदनाम करने का इल्ज़ाम हम पर नहीं बल्कि तुम पर सचता है। जब तुम सड़कों पर खुलेआम नफ़रत फैलाते हो और ऐसे इश्तिहारात शाये करते हो तो आलमी दुनिया खुद देख लेती है कि यहाँ अहमदी महफूज नहीं। तुम्हारे यही इश्तिहारात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में अहमदियों के इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन राना साहब जवाब दें। किसी भी फ़र्द पर बग़ैर सबूत के मुजरिमाना इल्ज़ामात लगाना तुम्हारी बुज़दिली और इखलाकी पस्ती का सबूत है। अगर हिम्मत है तो किसी आलमी अदालत में ये साबित करो। महज कागज़ काले करके और व्हाट्सएप फेसबुक पर झूठ फैलाकर तुम सच्चाई को दफन नहीं कर सकते। जमात अहमदिया की तारीख़ खिदमत से भरी पड़ी है, जबकि तुम्हारी तारीख़ फ़तवों और नफ़रतों से भरी है। हसन राना साहब जब दलील से बात नहीं कर सकते तो ऐसे हथकंडों पर उतर आते हैं कि एक इश्तिहार शाया किया जिस पर कादियानी कार्ड खेला और अपनी दुकान चमका ली। ना कोई दलाइल सामने पेश किए, ना कोई सबूत दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इनका काम सिर्फ कादियानी कार्ड खेलना रह गया है। तुम सोते जागते उठते बैठते हर वक्त यही सोचते हो कि आज अहमदियों के ख़िलाफ़ क्या कहना है और किस मौजू पर नया प्रोपेगेंडा करना है। तुम्हारी ये गलीज़ मुहिम जमात अहमदिया की तरक्की को नहीं रोक सकती। तुम जितना कीचड़ उछालोगे तुम्हारे अपने हाथ उतने ही गंदे होंगे। हम कानून के दायरे में रहकर तुम्हारे इस फितने का पीछा करेंगे। याद रखो, झूठ की उम्र बहुत थोड़ी होती है और जिस जमात का पौधा खुद खुदा ताला ने लगाया हो वो ज़रूर बढ़ेगी, फलेगी और तुम देखते रह जाओगे। जी बिल्कुल, जिसका हामी हो खुदा, उसे कोई क्या मिटा सकता है। अपने मुकाफ़ात अमल की फ़िक्र करो। जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब यही है कि जमात अहमदिया एक आलमगीर मजहबी तंजीम है जो दुनिया के बहुत से ममालिक में फैली हुई है। मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं के उसूल के तहत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है।
सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला ये इश्तिहार सरासर बेबुनियाद, मन घड़त इल्ज़ामात का पलिंदा और मजहबी मुनाफरत फैलाने की एक नाकाम कोशिश है। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है और जमात अहमदिया ऐसी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सख्त मजम्मत करती है। जमात के तमाम फलाही इदारे जैसे कम्युनिटी फर्स्ट आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत शफ़ाफ़ तरीक़े से काम करते हैं। किसी सबूत के बगैर ऐसे इल्ज़ामात लगाना महज किरदार कशी है। पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम, जमात अहमदिया हमेशा से कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। अहमदी शहरी हर मुल्क के कवानीन का एहतराम करते हैं। बरून मुमालिक असाइलम के केसेस इनफरादी सतह पर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों और मुतल्लिका मुमालिक के कवानीन के तहत तय पाते हैं, जिनका मकसद अकीदे की बुनियाद पर होने वाले मज़ालिम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने मुकाफ़ाते अमल की फ़िक्र करो। जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपोगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब यही है कि जमात अहमदिया एक आलमगीर मजहबी तंजीम है जो दुनिया के बहुत से ममालिक में फैली हुई है। मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं के असूल के तहत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला ये इश्तिहार सरासर बेबुनियाद, मन घड़ंत इल्ज़ामात का पिलिंदा और मजहबी मुनाफरत फैलाने की एक नाकाम कोशिश है। जी बिल्कुल, इंसानी स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है और जमात अहमदिया ऐसी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सख्त मजम्मत करती है। जमात के तमाम फलाही इदारे जैसे कम्युनिटी फर्स्ट आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत शफ़ाफ़ तरीके से काम करते हैं। किसी सबूत के बगैर ऐसे इल्ज़ामात लगाना महज किरदार कुशी है। पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम, जमात अहमदिया हमेशा से कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। अहमदी शहरी हर मुल्क के कवानीन का एहतराम करते हैं। बैरून मुमालिक असाइलम के केसेस इनफरादी सतह पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और मुतालिका ममालिक के कवानीन के तहत तय पाते हैं, जिनका मकसद अकीदे की बुनियाद पर होने वाले मज़ालिम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना होता है। लिहाजा हसन राना साहब, जो इश्तिहार आपने छपवा कर लोगों में तकसीम किया है वो सरासर गलत है। अगर अकल ना आए तो इस इश्तिहार को गले में डालकर कादियानी करते रहें। ये इस कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ऐसा लगता है कि इस शख्स को सिर्फ कादियानी का बुखार चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। इस तरह के इश्तिहारात इश्तिहार अंगेज़ी और नफ़रत फैलाने के ज़ुमरे में आते हैं, जो साइबर क्राइम कवानीन और नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जियाँ हैं। हम इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। किसी भी शख्स या ग्रोह को ये हक हासिल नहीं कि वो बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले या ठोस सबूत के किसी रजिस्टर्ड तंजीम पर मुजरिमाना इल्ज़ामात लगाए। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे झूठे प्रोपोगेंडे के खिलाफ आला हुकाम फौरी एक्शन लें, क्योंकि ये मुआशरे में इंतशार का बाइस बनते हैं। ऐसे लोग जो जमात अहमदिया को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और अपना कादियानी कार्ड खेलने से बाज नहीं आते, वो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने में लगे हुए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जमात अहमदिया को ऐसे फितनाबाजों से महफूज रखे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। ज़रूर अपनी राय दिया करें ताकि सुनने और देखने वाले दोनों फरीक़ैन को फैसला करना आसान रहता है। शायद आपका कमेंट किसी दूसरे इंसान के दिल को मुतासर कर जाए। YouTube चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम अहमदिया।